चैप्टर है, ये जो चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये वाला जो चैप्टर है इसका ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है, पहला क्लास हो चुका है। ठीक है, पहला क्लास हो चुका है, जो लोग नहीं थे उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, ओके। इस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि पहले टर्मिनोलॉजी को सीखा था कि किस चीज को क्या बोला जाता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। सेकंड में बताया था विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी, ये बताया था। उसके बाद जाके मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते, ये सिखा दिया था। ये सिखाने के बाद फिर मैंने आप लोगों को सिखाया था लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वो भी सिखा दिया था। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सब बता दिया था। ये बताने के बाद मैं आप लोगों को तीन चीजें उस क्लास में सिखाया था। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते ये सिखाया था, हानि प्रतिशत कैसे निकालते वो सिखाया था, प्लस नेचुरल लॉस, प्राकृतिक हानि को क्या करना पड़ता है वो भी बता दिया था। और थर्डली मैंने बताया था ओवरहेड एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा खर्चा को क्या करना पड़ता है वो भी बता दिया था। तीन चीजें पहला क्लास में हो चुका है। ठीक है, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ये सारा क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किया हुआ था हम लोगों का। ठीक है, ये सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन पहले क्लास में नहीं थे, एक बार हाथ उठा देना तो एक बार। अरे बाबा, ठीक है। आज मैं इसका वीडियो पहला क्लास का अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, जिन लोग देख लेना एक बार, आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, आज नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ठीक है, यहां से समझने का कोशिश करना। ठीक है, आज अपना चौथा टॉपिक कर रहे हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर में। ये टॉपिक का नाम है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना। इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से परीक्षा में बहुत क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये टॉपिक क्या है, चलो इसको समझाता हूं। इसको समझाने के लिए प्लीज गाइस ध्यान से सुनना। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद करेंगे। ठीक है, मैंने कोई चीज खरीद के लाया, मैं खुद जाकर के कोई चीज खरीद के लाया। ठीक है, खरीद के कैसे लाया वो सुनो जरा। मैंने 5 पेन खरीदा, 5 पेन खरीदा 4 रुपया में। 5 पेन को मैंने कितना में खरीदा, 5 पेन को मैंने खरीदा, मैंने 5 पेन को खरीदा कितना रुपया में, 4 रुपया में। क्लियर है। सेकंड लाइन,
मैंने अब बेच दिया, पेन को क्या कर दिया, बेच दिया। कितना पेन को बेचा, ध्यान से सुनना, 4 पेन को बेचा 5 रुपया में। मैंने 5 पेन को खरीदा 4 रुपया में, फिर 4 पेन को बेचा 5 रुपया में। क्या लगता है, मैंने कमाया या लॉस खाया? बोलो, मैंने कमाया कि लॉस खाया? कमाया। कितना, कितना कमाया, कितना कमाया? 9 रुपया कमाया, वेरी गुड। 4 रुपया कमाया, वेरी गुड। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने 5 पेन को खरीदा 4 रुपया में, 4 पेन को बेचा 5 रुपया में। मैंने कमाया कि नहीं कमाया? कितना? वही तो नहीं पता भैया, वही तो पता नहीं कर पा रहे। सिंपल सा है, मैंने कुछ हार्ड किया है क्या? मैंने 5 तो पेन को खरीदा 4 रुपया में और 4 पेन को बेच दिया 5 रुपया में, तो मैंने कमाया कितना, प्रतिशत कमाया, ये बताना है आपको। हाँ बताऊं, बात करें, अभी आएगा क्वेश्चन इसका, मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूं, इधर ध्यान से सुनना। इधर इधर इधर, प्लीज प्लीज रिलैक्स, अब मेरा समझाना है तो मुझे, अब मैं आपको एक चीज ध्यान से समझाने की कोशिश करूं, समझना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार वेस्ट बंगाल का एग्जाम में भी आया, एसएससी का एग्जाम में भी आता है, ध्यान से सुनो। मैंने अभी एक टॉपिक का नाम क्या रखा है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। कंपैरिजन शब्द का मतलब क्या होता है, तुलना करना। देखो, अगर मैं और एक बार एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको बोलता, अगर मैं इस तरह बोलता, मैंने 5 पेन को 10 रुपया में खरीदा, मैंने 5 पेन को कितना रुपया में खरीदा, 10 रुपया में खरीदा, और मैं 5 पेन को 12 रुपया में बेच दिया। अब जवाब आपका फटाफट निकल के आ जाएगा मुंह से, क्या हुआ मेरे जिंदगी में, क्या हुआ इससे, इससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया का? इजी है बोलना, हाँ या ना। क्यों इजी है पता है? रीजन ये है, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ पेन क्या है, दोनों तरफ पेन क्या है, क्या है, सेम। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां तुलना करना इजी हो गया, यहां कंपैरिजन करना इजी हो गया। हम इन दोनों को देख करके इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पेन क्या है, सेम। लेकिन यहां बोलना कठिन हो गया, क्यों? क्योंकि यहां दोनों तरफ पेन क्या है, अलग है। समझ में आया कहानी? दोनों तरफ पेन क्या है, अलग है। जब भी दोनों तरफ क्वांटिटी अलग होगा तो कंपैरिजन नहीं होगा, कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो क्या करना पड़ता है, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है, एक जैसा करना पड़ता है। अब भैया कैसे सेम करें? सेम करने के लिए हमेशा गुना का प्रयोग करोगे, बेटर होता है। कैसे सेम करोगे? कुछ नहीं, ये 4 को इधर गुना करोगे और ये 5, ये रुपया वाला नहीं, पेन वाला, 4 को इधर और ये पेन वाला इधर 5 गुना करोगे। अब देखो 4 पचे 20 पेन, 4 गुना 4 16 रुपया है, मतलब गुना सबके साथ होगा, ठीक है। इधर में 5 चौके 5 पचे, अब देखो बोलने में सुविधा, 20 पेन 20 पेन, दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कहानी? क्लियर है? इसी से रिलेटेड कितनों को समझ में नहीं, बड़ा हाथ उठाना। सबको समझ में आ गया? भाई तू समझा? ये कब सेम करना होता है? जरूरी पेने देगा एग्जाम में? नींबू भी तो दे सकता है कि नहीं, कुछ भी दे सकता है वो। चलो देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, रुकना अभी, हाँ पूरा क्वेश्चन को मुझे लाने दो। क्वेश्चन मत उतारना गाइस, क्वेश्चन मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है।
ठीक है, बांग्ला में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है क्वेश्चंस। पढ़ो, जवाब देने का कोशिश करो, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 45 है ये, ठीक है। दिख रहा है ना क्वेश्चन की तकलीफ है? जवाब बना जी? सी नहीं हुआ। चलो इधर देखते हैं इस सवाल को, इस सवाल को इधर देखते हैं। एक फल, देखो ध्यान से सुनना, प्लीज। एक फल विक्रेता है, फल विक्रेता मतलब कि फ्रूट सेलर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो फल फल को बेचता है, ठीक है। उसने क्या किया, 20 अनार, अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉमीग्रेनेट। अनार नहीं देखियो लाल रंग का होता है, ठीक है, ओके। उसने क्या किया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। उसने 20 अनार ₹25 में खरीद कर 20 पॉमीग्रेनेट्स फॉर ₹25, मतलब उसने क्या किया, पहले खरीदा, पहले क्या क्या, पहले खरीदते हैं लोग, बाद में बेचते हैं। तो खरीदने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट मतलब खरीद के लाए, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, और बेचने को क्या बोलते हैं? एसपी, ठीक है ना। उसने खरीदा, क्या खरीदा, ध्यान से सुनना, 20 ठो अनार को खरीदा, यानी मैं पी लिख दे रहा हूं, पॉमीग्रेनेट, 20 ठो पॉमीग्रेनेट को खरीदा, कितना रुपया में? 25 रुपया में। 20 ठो अनार को खरीदा 25 रुपया में। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट लाइन। और 25 अनार को 20 रुपए में बेच दिया, बेचा, 25 ठो अनार को बेच दिया कितना रुपया में? 20 रुपया में। क्लियर है कहानी? कंपेयर नहीं कर पाओगे आप, कंपेयर कर पाओगे? अभी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कि दोनों तरफ का अनार क्या है? सेम है। क्या है? अलग है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा? कैसे करें सेम? कैसे? दोनों तरफ का अनार को हम लोग को सेम करना है, कैसे करेंगे बताओ? क्या करें बताओ? अरे बोलो ना जल्दी। हाँ हाँ, वो तो मुझे ही मालूम है, मल्टीप्लाई करना है। किससे करूं? हाँ वेरी गुड, यहां हम गुना करेंगे 25 से, और यहां गुना करेंगे, हो जाएगा, आंसर निकले, लंबा हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मुझे इन दोनों को सेम करना है ना। 20 को अगर मैं 5 से गुना करूं, 20 गुना 5 100, और 25 को मैं अपने मन से गुना 4 से करूं, 25 गुना 4, सेम ही तो करना है, कैसे भी करने से मतलब हुआ। समझ में आया कहानी? तो चलो गुना करके देखते हैं। 20 गुना 5 100 पॉमीग्रेनेट, राइट। 5 गुना 25 125 रुपये। इधर 25 गुना 100 4
100 पोमीग्रेनेट 20 गुना 4 80 रुपया। क्लियर है? अब देखो जवाब देने में सुविधा हो गया। 100 अनार पॉकेट से कितना रुपया लगा, बेचा कितना रुपया में। अगर कोई आदमी 125 रुपया में खरीदता है और 80 रुपया में बेचता है तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा। क्या होगा? जब भी कोई आदमी 125 में खरीदेगा और 80 रुपया में बेचेगा तो उसका क्या होगा? हानि। और हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉस। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? विक्रेता का कितना प्रतिशत का लाभ? तो नहीं दिख रहा है मुझे, यहां गलती लिखा हुआ है, यहां हानि होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, यहां क्या होना चाहिए? हानि। तो कैसे लॉस? देखो लॉस तो हो रहा है, आपसे एग्जाम में क्या पूछा? लॉस का प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कितना रुपया का लॉस? कितना रुपया का लॉस? 45 रुपीज। कितना रुपया का लॉस? 45 रुपया का लॉस। और इसके नीचे हमेशा 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 क्या बैठाना होता है? हमेशा क्या बैठाना होता है? सीपी। सीपी कितना है? 125। 45 रुपया का लॉस 125 रुपया लगा करके। और प्रतिशत में देखने के लिए गुना, प्रतिशत में देखने के लिए भैया ये 100 कहां से है? क्योंकि आंसर क्या में देखना है? प्रतिशत में। काटाकुटी 25 का पारा, 25 का पारा, 5 का पारा, 9 गुना 4 36% आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? कितनों को नहीं आया? आगे बुनो, हटाऊं? हाँ, इसी का थोड़ा अलग वैरायटी करे, इसी का। ठीक है चलो हटाता हूं, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी का थोड़ा अलग वैरायटी। चलो ये वाला, इसका जवाब सबको ही देगा। हाँ, यहां पर नींबू आया, अनार से डायरेक्ट नींबू में गिरे तुम लोग। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, नींबू, अनार, बना पगली। 1 दर्जन में 20 पीस होता है। हाँ मालूम है, तो क्यों देख रहे हो? करो अपना। हो गया? नहीं हुआ? देवाशीष सोच रहा है क्या हो गया। लग रहा है पुष्पा मूवी की तरह तेरे को भी नींबू लटकाना पड़ेगा गले में। चलो बात करूं इधर। इस सवाल में क्या बोला गया है? अ सेलर बाइज, बाइज मतलब खरीदा, मतलब कि एक आदमी है कुछ खरीदता है। क्या खरीदता है? नींबू, लेमन, एट अ रेट ऑफ ₹10 पर डजन। मतलब 10 रुपया लगाकर खरीदता है। क्या खरीदता है? 1 दर्जन। तो सबसे पहले कॉपी में उतरना चाहिए, सबसे पहले खरीद। ठीक है, खरीदता कितना है? 10 ठो। खरीदता कितना ठो है? 1 दर्जन खरीदता है पगला लोग। पर डजन, पर डजन, 1 दर्जन। पर का मतलब होता है 1। भैया हिंदी में बोले, प्रति दर्जन यानी 1 दर्जन। समझ में आ रहा है? 1 दर्जन में कितना पीस होता है? 12 पीस। यानी 12 पीस नींबू को खरीदा 10 रुपया में। 12 पीस नींबू को खरीदा 10 रुपया में। क्लियर है? एंड सेल्स, सेल्स मतलब बेचा। बेचा, बेचा कितना?
₹3 पर पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, हाँ या ना? आप लोग अभी जूता या चप्पल पहन के आए होगे घर से, कितना ठो पहने थे? 2 ठो, एक जोड़ा चप्पल, जोड़ा मतलब समझते हो, एक जैसा 2 ठो हो गया। तो क्या बोला गया, नींबू को बेचता है ₹3 पर पेयर, मतलब कि 2 पीस कितना रुपया में? ₹3 में। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ, इन दोनों को सेम करना है, कैसे करें? अपना बुद्धि लगाओ। 12 पीस है, उधर 2 पीस है, कैसे सेम करूं? अरे भाई, गुना भूल के रुक क्यों जाते हो? बिल्कुल, 2 को भैया 6 से गुना कर दीजिए, ये बन गया कितना पीस? तो इधर कुछ करने का दरकार नहीं है, हाँ या ना? तो 2 गुना 6 कितना पीस हो गया? 12 पीस। 6 गुना 3 कितना? ₹18। अब बताओ, इधर दोनों तरफ देखो, खरीदा कितना पीस? कितना में खरीदा? कितना में खरीदा? बेचा कितना पीस? 18 पीस। बेचा कितना पीस? कितना रुपया में? खरीदा ₹10 में, बेचा ₹18 में, हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं हानि, हाँ या ना? जब कोई सामान ₹10 में खरीद के 18 में बेचोगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, और हिंदी में उसी को बोलते हैं लाभ। एग्जाम में यही पूछा है, लाभ का क्या पूछा है? प्रतिशत निकालना है। कैसे? इधर देखना, ₹10 का सामान 18 में बेचा, कितना रुपया कमाया? नीचे हमेशा सीपी, क्लियर है? और आंसर हमेशा प्रतिशत में निकालना है, तो गुना, 0 0 कट, 8 गुना 10, 80%, खत्म। 8 गुना 10, 80%। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझी बुनो? यहाँ बोला था ना बाबू। और ₹3 प्रति जोड़ी, जोड़ी मतलब समझते हो, एक जोड़ा नींबू देना, वो 2 पीस देगा आपको। समझ में आ रहा है? जोड़ा का मतलब 2 पीस, जोड़ा का मतलब 2 पीस, जोड़ा का मतलब 2 पीस, दर्जन का मतलब 12 पीस, स्कोर का मतलब 20 पीस, ऐसे करके होता है। ठीक है, हटाऊं और करें इस टाइप का क्वेश्चंस? लो, आई होप दिख रहा होगा क्वेश्चन, दिख रहा है ना? चलो तोड़ो इस क्वेश्चन को, कम ऑन। एक आदमी है, 8 ठो संतरा, देखो संतरा का सीजन भी चल रहा है अभी बाबू, 8 ठो संतरा को कितना में खरीदा? ₹34 में। फिर क्या किया, 12 संतरा को कितना में बेच दिया? ₹57 में। हाँ, ओहो, a man bought 8 oranges for ₹34 and sold 12 oranges for ₹27, 57 होना चाहिए ना यहाँ पर? रुको रुको, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया, होना चाहिए 57 ना, होना क्या चाहिए? हो जाता, ठीक है, 57 कर दिया, ठीक है, सुधार लो उसको, 10 हो गया, करो। पता है कि मैं गलत बोल दिया, इधर 27 ही होगा क्या? ना, 57 होना चाहिए मेरे ख्याल से।
नहीं बनेगा। तुम लोगों को क्या चेहरा देख के नौकरी देगा सरकार? स्वप्न नहीं बना? सोच जरा, नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है। क्या बता दीदी, जल्दी आ गई आज? इतना जल्दी क्यों आ रही हो? क्यों अंकल ऐसा क्यों बोलते हैं? पढ़ के कुछ नहीं होगा, वाह। और दादाजी क्या बोलते हैं? नानू की दादाजी क्या बोलते हैं? हाँ, सब यही बोलते हैं। हम लोग का बिहारी में ये प्रॉब्लम है थोड़ा, लड़कियों को। हाँ, कुछ कुछ फैमिलीज में होता है, उसके घर में है प्रॉब्लम्स। कोई बात नहीं। हाँ, हो गया घर का कहानी घर तक। चलो बात करते हैं इधर में, देखना गाइस, इधर देखना इस सवाल को, सुनना प्लीज। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, अरे दीदी लोग सुनो इधर में। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि इस जैसा आने का बहुत चांस है। इस जैसा, सेम टू सेम मैं कब बुला आएगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं सेम टू सेम आएगा, लेकिन इस जैसा आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। क्लियर है बाबू? इसको समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए मुझे लाइक ऐसे एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और समझना, ठीक है गाइस? प्लीज इधर, एक तरफ मैं खरीद रखता हूं कॉस्ट, और एक तरफ मैं रखता हूं सेल, ठीक है? ठीक है बाबू? ओके, फिर से मैं पेन पकड़ा, ठीक है? एक आदमी 10 ठो पेन को खरीदा, कितना रुपया में? 10 ठो पेन को कितना में खरीदा? 10 ठो पेन को खरीदा 5 रुपए में। सिंपल सा चीज है, 10 पेन को खरीदा 5 रुपया में, वेरी इजी, ठीक है? नेक्स्ट लाइन, 5 पेन को उसने बेच दिया कितने रुपए में? 10 रुपए में। सबसे पहले इस टाइप का कभी भी आता है तो मैं सबसे पहले क्या बोला था कि क्वांटिटी दोनों का क्या करना होता है? सेम करना। कैसे करना होता है मालूम है ना? गुना करके। किस क्या गुना करूं पहले ही बता दो मुझे, किधर क्या गुना करूं? कोई बोल रहा है भैया 5 को इधर ले जाइए, 10 को उधर ले जाइए, इतना लंबा क्यों जा रहे हो? इसी को गुना 2 कर दूंगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी को अगर मैं गुना 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा? देखो, 5 गुना 2 10 पेन, कितना रुपया? 20 रुपया। क्लियर है कहानी? हो गया जी? भैया कैसे हो गया? 10 पेन खरीदा 5 रुपए में, 10 पेन बेचा, खरीदा 10 पेन 5 रुपए में, खरीद बेचा कितना? 10 पेन, कितना रुपया का लाभ? 15 रुपए का लाभ। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, यहां तक तो कोई भी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में क्या पूछ सकता है वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपसे एग्जाम में पूछा, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत, हाँ या ना? पूछ सकता है कि नहीं? इंग्लिश मीडियम के हो तो आपसे क्या पूछ सकता है? प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालते हैं आपको मालूम है ना बाबू? मालूम है ना? सुना मालूम है? बोल दे जल्दी जल्दी बोल, बैठ के बोल, बैठ के बोल, जल्दी बोल, कैसे निकालेंगे बाबू? 5, बोलो जल्दी बोलो। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कितना रुपए का लाभ? क्या हमेशा नीचे? कितना? गुना 100। काटाकुटी करोगे ऐसे निकलेगा, ठीक है?
ये तो एक हो गया क्वेश्चन, ये पूछता है। अभी तक दो क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया, ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का था, उससे पहले वाला भी किया तो उसी टाइप का था। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में यही पूछे। कभी कभी क्वेश्चन कुछ और भी पूछ सकता है। भैया कुछ और क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है वो सुनो। जरूरी है कि एग्जाम में एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार पूछेगा? कुछ नया भी तो पूछ सकता है। नया क्वेश्चन सुनो। ओके, आपको यह पूछा कि 90 रुपया कमाने के लिए कितना पेन बेचना पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन। In order to gain 90 rupees, how much pen he or she should sell? इंग्लिश में ये लिखा रहेगा, in order to gain 90 rupees, how much pen he or she should sell? ये एक सवाल आ गया। क्या इस क्वेश्चन में क्या लाभ प्रतिशत पूछा है? क्या लाभ प्रतिशत पूछा है? नहीं पूछा है। भैया क्या पूछ दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पगली क्या पूछ दिया, समझ में नहीं आ रहा है। रुको समझाऊंगा। इधर ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना और समझने का कोशिश करना। इधर ध्यान से देखना। मैं एक बात कह सकता हूं कि उस इंसान ने 10 पेन बेच करके कितना रुपया कमाया? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? 10 पेन बेच करके कितना रुपया कमाया? ये क्या है उसका प्रॉफिट। 10 ठो पेन बेचा तो कितना रुपया कमाया? 10 ठो पेन बेचा तब 15 रुपया कमाया। क्लियर है बाबू? 10 ठो पेन बेचा, कितना ठो पेन बेचा? 10 ठो पेन बेचा तो कितना रुपया कमाया? भाई आपको कैसे पता चला 10 पेन बेच के 15? यहां नहीं दिख रहा। 10 पेन 5 में खरीदा, 10 पेन 20 में बेचा तो कितना कमाया? 15 रुपया। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? उस आदमी को 90 रुपया कमाना है। कितना रुपया कमाना है? 90 रुपया कमाना है। उसको कितना पेन बेचना होगा, मतलब कितना ठो पेन बेचेगा, ये सवाल था। 15 रुपया कमाने के लिए कितना पेन बेचता है, तो 90 रुपया कमाने के लिए कितना पेन बेचेगा, ये क्वेश्चन है। सिंपल जवाब कितना? नहीं समझी बाबू? 15 रुपया कमाने के लिए 10 पेन बेचना पड़ता है, तो 60 रुपया कमाने के लिए कितना? 60 पेन। सिंपल है। 15 का पारा में 90 कितना बार आता है? 15 गुना 6 90, तो 10 गुना 6 यानी 60 पेन बेचेगा तो 90 रुपया कमाएगा। समझ में आया? तो भैया ये क्वेश्चन में क्या था? ये क्वेश्चन में भी यही था। एक आदमी ने क्या किया, ध्यान से सुनना। 8 ठो ऑरेंजेस, 8 ठो ऑरेंजेस, संतरा मतलब ऑरेंजेस, कितना में खरीदा? 34 रुपया में खरीदा। 8 ठो ऑरेंजेस को कितना में खरीदा? 34 रुपया में। फिर क्या बोला? 12 ठो ऑरेंजेस को कितना में बेचा? 57 रुपया में बेचा। पहले तो इन दोनों को सेम करो, ठीक है भैया? कैसे सेम करे? कोई बोल रहा है 12, यहां गुना 12, यहां पर गुना 8 कर सकते हो। जिंदगी में याद रखना, कभी भी मैं सेम करने बोलूं, आपके पास दो हथियार होता है, गुना या तो भाग। सेम करने जब भी मैं बोलूं कोई चीज को, मैथ्स में कोई चीज को सेम करो, या तो गुना से करोगे या तो भाग से करोगे। लेकिन ज्यादातर तो गुना ही हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर गुना ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग भाग यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। भागा भी यूज किया जा सकता है। भैया कैसे भागा करके? पगला, मैं अगर तुम्हारी जगह होता, मैं 12 को भागा देता 3 से, 12 भागा 3 होता है कि नहीं होता है? 8 को भागा देता 2 से तो भी 4। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारी जगह होता तो मैं, तो चलो मैं भागा तुम्हारी जगह ही हूं आज। 8 भागा 2
4 ऑरेंजेस, 34/2, 34/2, 17 रुपया, ठीक है ना संजू भाई? हम तो कुछ और किया था। अगर कोई गधा 12 यहां गुना कर रहा है, कोई यहां 8 गुना कर, तो भी होगा, तभी भी आंसर मिलेगा, ठीक है? लेकिन मैं इजी तरीका में जा रहा हूं, ठीक है? इधर 12/3, 4 ऑरेंजेस, 57/3, 19 रुपया। आपके सामने एकदम क्लियर कट है। 4 ठो ऑरेंज को बेचता है, कितना रुपया कमाता है? 4 ठो ऑरेंज को बेचता है, कितना रुपया कमाता है? 2 रुपया। हाँ या ना? 4 ठो ऑरेंज को बेचेगा, ज्यादा ऑरेंज को नहीं बेच रहा है। 4 ठो मौसम संतरा को बेचता है, कितना कमाता है? 4 ठो मैं संतरा को बेचूंगा, 2 रुपया कमाऊंगा। तो एक बात बताओ, बड़ा इजी हो गया। 4 ठो संतरा को बेचा, 2 रुपया कमाया। इसका मतलब नहीं समझ रहे हो? 2 ठो संतरा बेचेगा तो कितना कमाएगा? 1 रुपया। हाँ या ना? 1 ठो संतरा बेचेगा तो कितना कमाएगा? 50 पैसा। हाँ या ना? अब क्वेश्चन में क्या पूछा? उस इंसान को 45 रुपया कमाना है। कितना रुपया कमाना है? 45 रुपया कमाना है। तो कितना ठो संतरा बेचेगा, ये सवाल है। देखो, 2 का डबल होता है 4, तो 45 का डबल कितना होगा? यानी 90 ठो संतरा बेचेगा। खत्म कहानी। नहीं समझे? 2 का डबल है 4, तो 45 का डबल 90। खत्म। हार्ड लग रहा है बुनू? हार्ड लग रहा है? क्या नहीं समझी बोल? कुछ भी नहीं समझी? क्या नहीं समझी? शुरू से नहीं समझी? एक नया क्वेश्चन लो, रुको, हटाऊं इसको कि उतार रहे हो? उतारो उतारो। कितना आसान क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया? ब्रदर नहीं समझा? तू समझा? क्या नहीं समझा? नया क्वेश्चन में करते हैं ना और एक बार, ठीक है? और एक सवाल लेते हैं। क्या हुआ? लग रहा है कंपैरिजन में आज तुम लोग का माथा घूम जाएगा। अभी तो दिल्ली दूर है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है। उतार लिए? आई गेस चीटिंग हो गया होगा। बाकी घर में जाके कर लेना, उतार लेना जितना उतारने का मन होगा। हो गया जी ये वाला, कोई बात नहीं। ओके, उसी टाइप का और एक, इसी टाइप का और एक देता हूं। मुझे यकीन है आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 48 इस पीडीएफ का। एक सेकंड रुकना, हड़बड़ाओ मत। लो, आई होप दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 करो। उसी टाइप का अंडा का क्वेश्चन आया, कभी नींबू, कभी अनार, कभी ऑरेंज, कभी अंडा, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? करो गाइस। एक आदमी है 5 रुपया में 3 की दर से अंडा खरीदा और 12 रुपए में 5 की दर से अंडा बेचा। वाह! इस प्रकार वो 143 लाभ अर्जित किया। वो कितने अंडे खरीदा? वाह, बहुत ही अच्छा सवाल है। रुपीज 200। A man bought eggs at a rate of rupees 3 in rupees in no. A man bought eggs at a rate of 3 in
एक आदमी ₹5 में 3 की दर से अंडे खरीदता है। हाँ हो गया, ठीक है। A man bought eggs at the rate of 3 in rupees 5 and sold eggs at the rate of 5 in rupees 12. ठीक है। He earned rupees 143 profit. How many eggs did he buy? ऑप्शन सी। किसी ने जवाब दिया ऑप्शन सी, बाकियों को क्या हो गया? भयो नहीं हुआ सरन, छीटो घरनु। अच्छा सवाल है, लेकिन सेम उसी टाइप का है, उसी जैसा है कि अलग, मतलब कि उसी जैसा है ना, थोड़ा नंबर उम्र का अलग है। वहां पर हम लोगों ने क्या, कौन सा वाला क्वेश्चन था बाबू? वहां पर था संतरा, इसमें आ गया अंडा, नंबर बदला हुआ है। आज तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, झगड़ा गुड़ा करके आई है क्या कहीं से? दिमाग शांत रहो, यहां आने से पहले दिमाग को ठंडा रखना। बैग में ना नवरत्न का एक तो तेल का पाउच खरीद के रखो, जैसे सेंटर घुसोगी गेट के बाहर चप चप मार के घुसना। थोड़ा मेहनत, थोड़ा, ठीक है, रिलैक्स। तुम डिट्टो गीतांजलि जैसी ही हो, गीतांजलि भी ऐसी ही थी, आज तुमको देख के गीतांजलि का याद भी आता है। डरो मत, डरोगी नहीं, ठीक है, कोशिश करो ना, क्या होगा, गलत होगा, इससे ज्यादा और कुछ होगा क्या? बताओ मेरे भाई, बना ये वाला? नहीं बना? नहीं बना? चलो मैं कर देता हूं, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा कंपैरिजन का। देखो मतलब और भी टॉपिक है बाबा, इससे क्यों देख रहे हो घड़ी, और भी टॉपिक है, एक ही टॉपिक में पड़े रहे क्या दिन और रात, उसी में लगाए, और बहुत सारा टॉपिक है। मेरा बात सुनो बाबा, एक सेकंड, एक सेकंड, होल्ड होल्ड। ये कंपैरिजन का है, कंपैरिजन में लाभ प्रतिशत पूछेगा तो क्या करना होता है, 2 क्वेश्चंस करा दिया। और ये अलग टाइप का वेराइटी जो इसका भी, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या करना था हमें, क्या करना था, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, एक आदमी ने 5 रुपए में 3 के दर से अंडे खरीदे। देखो कितना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, एक सेकंड, कितना स्टूडेंट खरीद कंफ्यूज हो जाता है कि भैया कितना तो अंडा खरीदा, कितना रुपया दिया, कौन सा नंबर के आगे रुपया है इसके ना। यानी उसने 5 रुपया दिया, 5 रुपया में कितना तो अंडा खरीदा, 3 तो अंडा खरीदा। 5 रुपए में कितना तो अंडा खरीदा, 3। कोई तकलीफ समझने में? अब बेचा 12 रुपया में 5 ठो, मतलब 5 ठो अंडा को बेचा कितना रुपया में, 12 रुपया में। हो गया, कहानी खत्म।
इसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कंपेयर नहीं होगा। कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ का अंडा को क्या करना पड़ेगा, सेम। बाबू कैसे करेंगे सेम, तुम बता दो प्लीज, प्लीज प्लीज जल्दी बोलो ना। हम मल्टी वो तो करेंगे किससे, इधर इधर 5 से। वेरी गुड, बैठ जाए, एकदम सही बात बोली, गलत बात कुछ नहीं है, और कोई उपाय भी नहीं था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता बिल्कुल ये 5 को इधर गुना कर लेता और ये 3 को इधर गुना कर लेता, राइट, बेटर है ना। तो 3 गुना 5 8, वही लिखा हूं, 5 बचे, तुमने मुझे लगा 10 बोलोगे, 5 दिया 15, 3 12 36। अब एक बात करो, अब मेरा बात ध्यान से सुनना, यहां तक किसी को तकलीफ है, बुनू कोई तकलीफ है मैडम? अब मेरा एक बात ध्यान से सुनो, एग्जाम में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है अगर इस टॉपिक से पूछा तो। पहला क्वेश्चन संजू ये पूछ सकता है प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत। अगर ये पूछता तो आंसर तो सामने था, कितना रुपए का प्रॉफिट, 11 रुपए का प्रॉफिट, राइट। कितना रुपया लगा के, गुना 100, 4 गुना 11 44%, यह आंसर हो जाता। कब यह आंसर कब होता, जब लाभ प्रतिशत पूछता। समझ में आ रहा है? लेकिन ये नहीं पूछा है, मैं वही तो बोल रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा है। हमेशा यही पूछेगा जरूरी थोड़ी ना है, कुछ नया चीज पूछा है। क्या पूछ रहा है वो सुनो। इस प्रकार वो 143 लाभ अर्जित किया, वो कितने अंडे खरीदा। एग्जाम में ये पूछ रहा है कि उस आदमी ने 143 रुपया लाभ अर्जित किया, मतलब प्रॉफिट किया, कितना अंडा को खरीदा था, ये पूछ रहा है। कितना रुपया कमाया, क्या 143 रुपया कमाया, तो कितना अंडा बेचा। सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं, बाबू ध्यान से सुनना, ऐसे मेरा मोमो चाउमीन का दुकान है नहीं, फिर भी समझा रहा हूं, ऐसा तुम्हें समझा रहा हूं, खास करके मोमो बेचवा रही हूं मुझसे आज। मैं 1 प्लेट मोमो बेच करके 2 रुपया कमाता हूं। 1 प्लेट मोमो बेच के कितना रुपया कमाता हूं, 1 प्लेट मोमो बेचूंगा 2 रुपया कमाऊंगा। सिंपल सी बात है। 1 प्लेट मोमो बेचे कितना रुपया कमाया, बेच करके मैंने 2 रुपया कमाया। मुझे ये बताओ, मुझे अगर 10 रुपया कमाना होगा तो बाबू कितना मोमो को प्लेट बेचना पड़ेगा। है रुको ना, तुम लोग मोमो खाने आ गए हो, बोलो। हाँ मैं कमाता हूं, 2 रुपये में मोमो नहीं आ रहा है, 1 प्लेट में बेचूंगा। देखो अगर बाबू इधर थे समझना, ये आदमी है, ध्यान से सुनना, इसका मोमो का दुकान है, इसमें मोमो है। हाँ मेरा बात ध्यान सुनना, मेरा बात ध्यान से सुनना। गांव में मोमो कितना मिलता है, हाँ तो ये आदमी तुमको 20 रुपए में बेचा, इसको बनाने में भी तो पैसा लगा होगा, गैस लगा होगा, मैदा लगा होगा, बनाने में 18 रुपए लगे, तो 2 रुपए कमाया कि नहीं कमाया। 1 प्लेट मोमो बेचेगा तो कितना कमाया। तो मैं बोल रहा हूं 10 रुपया कमाने के लिए उसको कितना प्लेट मोमो बेचना पड़ेगा, 10। ये बुझ गई, इसका बिजनेस हो गया इससे। 1 प्लेट मोमो बेचने से 2 रुपया कमाते हैं, तो 10 रुपया कमाने के लिए कितना मोमो बेचना पड़ेगा। बिल्कुल, 2 कितना बार देता है, 5 बार। तो उसी तरह मुझे इसको 1 गुना 5 करना पड़ेगा, कितना 5। तो सेम यही तो कॉन्सेप्ट है, सेम यही तो कॉन्सेप्ट है। वो बंदा 15 तो अंडा बेचा, ठीक, कितना रुपया कमाया, कितना रुपया कमाया, 15 तो अंडा बेचकर 11 रुपया कमाया, हाँ या ना। 15 तो अंडा बेच के कितना रुपया कमाया। एग्जाम में यही पूछा कि उसको 143 रुपया कमाना है, कितना अंडा बेचेगा, यही क्वेश्चन था, समझी। तो क्या करेंगे, 11 का पहाड़ा में ये कितना बार आता था, 11 एके 11 तिया 33, 11 गुना 13, 11 गुना 13 क्या होता है 143। करके देख लेना, दोनों को भागा भी करके देख लेना, क्या आएगा 13 ही आएगा। 11 गुना 13 143। उसी तरह 15 गुना हम लोग क्या कर लेंगे, इधर गुना 13 हुआ है तो इधर भी गुना 13 कर लेंगे, 15 गुना 13 आ जाएगा 195 अंडा। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया दीदी, दीदी समझी कि नहीं समझी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पिछला वाला था, संतरा वाला था, ठीक है।
ये कंपैरिजन का टॉपिक का क्वेश्चन है मेरे भाई, समझा तू? हाँ, ये वाला और पिछले वाला सेम क्वेश्चन था, सिर्फ नंबर अलग था। ठीक है, हटाऊं? ठीक है, तो कंपैरिजन का टॉपिक खत्म, नया टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, हटा रहा हूं। क्या धोखाधड़ी करा दूं? धोखाधड़ी करा दूं? हाँ, धोखाधड़ी कि कल कराऊं धोखाधड़ी? इन लोगों का मूड ठीक नहीं है आज, नहीं कराऊंगा आज धोखाधड़ी, कल कराता हूं धोखाधड़ी। कल का क्लास मिस नहीं करोगे? अभी है, दूसरा टॉपिक करा दे रहा हूं। कल 2 टॉपिक और पकड़ूंगा, कल धोखाधड़ी पकड़ूंगा और परसेंटेज वाला पकड़ूंगा। ठीक है, मिस मत करना। ओके, ये पीडीएफ भी दे दूं क्या तुम लोगों को? हाँ, सॉफ्ट कॉपी क्या बोल रही? वही तो धोखाधड़ी। कराऊंगा, कल कराऊंगा। नया टॉपिक, सेम प्रॉफिट सेम लॉस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नया टॉपिक का नाम क्या है? सेम प्रॉफिट सेम लॉस, जितना कमाया उतना गवाया। है, बताऊंगा, जितना कमाया उतना गवाया, सुने होगे ना? जितना कमाया हो उतना गवा भी दिया। चलो, बातचीत करें, बातचीत करूं? ओके, इसके लिए मुझे ऐसा कोई इंसान चाहिए जिसको मैं सामने रख के बातचीत कर सकूं। आजा मेरे भाई। बैठ, वहीं पर खड़ा रहूं, हो जाएगा, वहीं से हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना। ठंडा का दिन है, जैकेट उकेट बिक्री हो रहा है। ठीक है, वो भाई के पास देखो कौन सा कलर का जैकेट पहना है, ब्लैक कलर का जैकेट पहना है। क्या दुनिया में इकलौता जैकेट वही है ब्लैक कलर का? नहीं है ना? ठीक है, बैठ जा, बस हो गया, इतना ही कराना था। अब सुनो ध्यान से, कितना में खरीदा भाई? हाँ, 500 में, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरे दुकान से लिया था। अरे अभी समझो ना, क्वेश्चन के हिसाब से सब एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान से सुनना, इधर देखना। मेरा जैकेट का दुकान, प्लीज समझो ना प्लीज। ये ठंडा में मैंने क्या चीज का दुकान लगाया है? जैकेट का। ठीक है, समझना। मेरे पास वो जैकेट देखे थे ना, ऐसा एक तो थोड़ी ना, बहुत सारा जैकेट है। हाँ, ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। पेन देना एक बार। ओके, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मेरा जैकेट का दुकान है, ठीक है, ये रहा जैकेट, ठीक है, ये रहा जैकेट। मेरा दुकान में एक दिन एक फॉरेन कस्टमर आ गया, फॉरेन आदमी आ गया जैकेट खरीदने के लिए। फॉरेन का आदमी आ गया खरीद, फॉरेन मतलब समझ रहे हो ना?
अब भूटान का आ गया, मान लो कितना में बेचूंगा, ज्यादा दाम में कि कम दाम में, डबल दाम। इतना भी बेईमानी सही नहीं है यार। विदेश का आदमी आया, मैंने जैकेट को कितना में बेचा, ध्यान से सुनना, मैंने जैकेट को बेचा 900 रुपया में। कितना रुपया में बेचा, 900 रुपया में। क्लियर है कहानी? मैंने कितना में बेचा, एक भूटान का आदमी आया, मैंने उसको जैकेट कितना में बेच दिया, 900 रुपया में। क्लियर है कहानी? ओके। अब सेम जैकेट भूटान का आदमी लेके चला गया। अब क्या हुआ, सेम जैकेट लेने के लिए वो भाई आ गया, अपना इन्फिनिटी वाला भाई, वो आके बोला भैया प्लीज कम कर दे, पैसा नहीं, बहुत हालत खराब है, ऐसे ठंडा लग रहा। माया आ गया मेरे को, इमोशन कर दिया मेरे को। अब मैं इसको सेम जैकेट बेचा कितना में, 500 रुपया में। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सेम सामान एक जगह में बेचा हूं, एक जगह में बेचा हूं और एक जगह में बेचा हूं। समझ में? अभी क्वेश्चन आएगा, पहले समझ लो अच्छे से। एक जगह मैंने बेचा है 900 रुपया में, एक जगह बेचा है मैंने 500 रुपया में। क्लियर है? अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं वो लाइन को अच्छे से सुनना। अब मैं जो लाइन बोलूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम सामान है, एक जगह 900 में बेचा है, एक जगह 500 में बेचा। लाइन बड़ा सिंपल है, लाइन बड़ा ही सिंपल है। जितना यहां कमाया, यहां तो कमाया मैंने, यहां मैंने क्या किया, मैंने यहां भूटान फॉरेन आदमी को बेच के कमाया हूं, और इसको बेच के मैंने क्या किया, लॉस हुआ। जितना मैंने यहां कमाया और जितना मैंने वहां लॉस खाया, दोनों क्या है, सेम। दोनों क्या है, सेम है। जितना यहां कमाया उतना ही मैंने यहां पर लॉस खाया। सेम प्रॉफिट सेम लॉस, मतलब जितना रुपया यहां कमाऊंगा उतना ही वहां लॉस खाऊंगा। तो बताओ जैकेट का कीना दाम कितना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझ में आया? यहां मैं कमाया हूंगा कि नहीं, भूटान का आदमी को बेच के कमाया हूंगा कि नहीं, कमाया हूंगा कि नहीं, बेच के कमाया है। अपना भाई को बेच के क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जितना यहां कमाया उतना ही वहां लॉस खाया। तो बताओ जैकेट का दाम कितना है? जिनको पकड़ना था वो पकड़ लिया, जिनको नहीं पकड़ना था उनके लिए अब मैं बताता हूं। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, सेम प्रॉफिट सेम लॉस। भैया कैसे पता चला आपको सेम प्रॉफिट सेम लॉस? गधा कितना बार बताऊं, जितना कमाया उतना ही लॉस खा गया। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को करने का दो तरीका होता है, दो तरीका होता है। एक तरीका होता है बेसिक स्कूल वाला तरीका, करे देखो, मैं देख लो। 900 रुपया मैं फॉरेनर को कितना बेचा था, 900 रुपया। क्लियर? 900 रुपया में बेच करके मैंने क्या किया था, क्या किया था, मैंने 900 रुपया में बेच करके मुझे क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। हाँ या ना? 900 में बेच के मुझे क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, भाई को बेच करके मेरा क्या हुआ था, 500 रुपए में बेच करके क्या हुआ था, लॉस हुआ था। हाँ या ना? 900 रुपए में बेच के मेरे को प्रॉफिट हुआ था, 500 में बेचकर मेरे को क्या हुआ था, लॉस। एक चीज याद रखना, इधर भी बेचा इधर भी बेचा, दोनों आपस में क्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा, भैया आपको कैसे मालूम बराबर होगा, पगला दोनों जैकेट था, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। क्लियर है? मुझे एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये समझा रहा हूं, फिर खरीदने मत आ जाना, ठीक है? ये मोबाइल को मैंने 10 रुपए में बेचा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मोबाइल को मैंने कितना में बेचा, 10 में बेचा, मैं 2 रुपया कमाया, कितना में मैं खरीदा था, फिर से मैं कहता हूं, ये मोबाइल को मैंने 10 रुपया में भाई को बेच दिया, मैंने कितना रुपया कमाया, 2 रुपया, कितना में खरीदा था, 8 रुपया। समझ में आया? तो सेम चीज मैंने 900 रुपया में बेचा था फॉरेनर को, कमाया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। 500 रुपए में बेच के मैंने लॉस खाया था, तो क्या करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जितना कमाया उतना लॉस खाया, तो लेट इट बी एक्स एक्स। तो मैं कह सकता हूं 900 माइनस एक्स इक्वल्स टू 500 प्लस एक्स।
अब देखते रहना, 900 का 900, ये 500 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -500। ये -x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये है गया x और ये वाला इधर आ गया तो +x। 900 - 500, 400 इक्वल्स टू 400 इक्वल्स टू, तो x क्या हो जाएगा, 400 भागा, तो x का मान कितना हो गया, x का मान 200। इसका मतलब फॉरेनर को बेच के मैंने कितना कमाया था और भाई को बेच के कितना लॉस खाया था, यानी मेरा कीना दाम कितना का होगा, 700 का सामान 900 में बेचा तभी तो 200 कमाया, 700 का सामान 500 में बेचा तभी तो 200 का लॉस हुआ। समझ में आया कहानी? ये कौन सा तरीका हो गया, बेसिक। लेकिन सरकारी नौकरी के एग्जाम में हम लोग बेसिक पे ध्यान नहीं देते, तो भैया किस पे ध्यान देते, शॉर्टकट पे। अगर इसी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट पे जाओगे बनाना तो कैसे बनाते, फॉरेनर को कितना बेचा था, भाई को कितना बेचा था, कितना रुपया का अंतर, 400। कितना का अंतर, कितना का अंतर, 400। जितना कमाया उतना लॉस, मतलब 1 रुपया कमाया तो 1 रुपया लॉस, 1 रुपया कमाया तो मान के चलो 1 रुपया कमाया तो 1 रुपया का लॉस, तो कितना के बराबर, क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम है, 1:1, मतलब एक तो इधर भी 1 रुपया कमाया तो 1 रुपया लॉस खाया, तो भागा 2, तो 400 भागा 2 कितना होता है, ये 200 देखो कितना मुश्किल से निकला, इतना लंबा, यहां कितना डायरेक्टली निकल के आ गया, दोनों का अंतर भागा 2 कितना आया, 200। इसका कमाया कितना 200, लॉस कितना खाया 200, डायरेक्टली आंसर आ गया 700। इजी तरीका वो है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, देखो देखो जी, एक सामान को 536 में बेचा गया और उसी सामान को 426 में बेचा गया, 536 में भी बेचा गया, 426 में भी बेचा, बट 536 पे बेचने, सॉरी 536 पर बेचने से क्या होता है और 426 पे क्या होता है, लाभ और हानि क्या है, लाभ और हानि क्या है, शॉर्टकट या बेसिक में जाओगे, शॉर्टकट में जाओगे, जब भी लाभ और हानि बराबर है, जितना कमाया उतना लॉस खाया वाला सीन है, जब भी ऐसा होगा, दोनों का अंतर, कमॉन माइनस करो ना, दोनों का अंतर 536 और 426 का अंतर 110, ठीक है 110। बाबू कहां से है 110, दोनों को माइनस करके, अभी बताया ना, सिखाया ना, ओके। लाभ जितना हानि उतना, लाभ जितना हानि उतना, लाभ को 1 मान लिया तो हानि भी कितना, 1 और 1 कितना होता है, तो भागा 2, कितना आ गया, क्लियर है कहानी यहां तक भैया? 55, कितना लोग तो 55 खोज रहा होगा, मारूंगा अभी, रुको। यहां तक समझ में आया 55 तक? ये 55 क्या है, लाभ भी है और कमाया भी 55 रुपया, हानि भी खाया, कमाया भी 55, हानि भी खाया। प्रिया नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, कहां से, हाँ हाँ जी, माइनस क्या, लो एच देखो, 536 माइनस 426, ठीक है, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 4 1, 110, ठीक। 110 भागा 2, क्यों भैया भागा 2, जितना लाभ उतना हानि, 1:1, 1 रुपया लाभ तो 1 रुपया हानि, इसीलिए भागा 2, क्लियर। तो कितना है 110 भागा 2 55, 110 भागा 2 55 होगा कि नहीं होगा बाबू, वो भी दिखा देता हूं ना, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, क्या होता है ना, मेरे को अपना स्कूल टाइम में याद है, मेरा एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था, मेरे आगे बैठा था, बोर्ड्स का एग्जाम चल रहा था, वो यहाँ आके फंसा था √1 में, वो आके बोलता आंसर क्या है, मैं बोला 1, तो बोलता मेरा √1 आया है, मैं बोला आ गया, तो बोलता कैसे 1 होगा, अरे पगला √1 का वैल्यू 1 ही होता है,
क्योंकि 1 into 1 क्या होता है, 1 होता है। तो कभी कभी क्या होता है, दिमाग कभी स्टक हो जाता है, छोटा सा चीज भी समझ में नहीं आता, होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, पूछना अधिकार है तुम लोगों का। 110 भागा 2, 2 5 बच गया 1 0, 2 5 10, 55 आ गया, ठीक है। तो ये 55 का मतलब क्या हुआ गाइस, बाबू ये 55 का मतलब क्या है, इस 55 का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट भी 55 का, लॉस भी 55, कमाया भी 55 रुपया, गवाया भी, जितना कमाया उतना गवाया। समझ में आ गया कहानी। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, उस सामान का क्रय मूल्य, खरीदा हुआ दाम। बाबू खरीदा हुआ दाम निकालने के लिए आपको अगर ये वाला चुनोगे, 536 में क्या हुआ था, तो 55 को माइनस करना पड़ेगा, और अगर ये वाला चुनोगे तो 55 को क्या करना पड़ेगा, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो याद रखना, लाभ वाला चुनोगे तो माइनस करना पड़ेगा, हानि वाला चुनोगे तो प्लस करना। मैं दोनों में से कौन सा करूं, आपका मर्जी। बस याद रखना, लाभ वाला में क्या करना पड़ेगा, माइनस, और हानि वाला में क्या करना पड़ेगा, प्लस। दोनों को कर लो, कितना आ रहा है, 481 ना, ओके, 481, 481, दोनों में से कोई एक कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। याद रखना, लाभ में माइनस होगा और हानि में प्लस होगा। आई होप समझ में आया। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ ब्रदर। क्या हो गया, और बोलूं, प्रियंका शाह, ओके ठीक है, हटाऊं, ओके। इसी से मिलता जुलता और एक हो जाए, क्या लगता है, सेम टू सेम होगा। इस दुनिया में कोई चीज सेम टू सेम कहां होता है, होता है, क्या बोल रहे, क्या होता है, जुड़वा, उसमें भी कुछ फर्क होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर होता है मेरे भाई। चलो ये वाला, कल के क्लास में हम लोग प्रतिशत वाला देखेंगे, प्रतिशत वाला क्वेश्चंस को देखेंगे, और उसके बाद जाकर के हम लोग बेईमानी पे चलेंगे, ठीक है। मतलब कि है 2-3 टॉपिक। बाबू कम कम ऑन, टैलेंट दिखाओ, कम ऑन, आप लोग टैलेंटेड हो। बाबू क्या हुआ, क्या सर्दी हुआ है, क्या देवाशीष, वाह, टैलेंट तो इसको बोलते हैं, वाह। हम्म, नहीं हुआ, क्या हो गया संजू, भैया नहीं हो रहा है भैया, आप क्या कर रहे हैं भैया, हमेशा बड़ा से छोटा माइनस होता है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात करो। इन दोनों में बड़ा है 1530, राइट, तो ऊपर उसको लिख लेना, माइनस करके देखो कितना आ रहा है, क्या लग रहा है क्या होगा, कति आयो केटा,
मार के ना हड्डी तोड़ दूंगा। माइनस करने से 1200 आता है। एक माइनस एक एक होता है। कौन सी स्कूल में सीखी हो? चलो तो वो स्कूल लेके मुझे। बोला ना आज आज दिमाग कहीं और है तेरा। ये आखिरी रखूंगा ठीक है आज के लिए ये टॉपिक पे। कल नया और टॉपिक्स कराऊंगा। आज माहौल ठीक नहीं लग रहा है, सबका माथा इधर उधर है। करा देखो, आज बेईमानी भी पकड़ सकता हूँ लेकिन तुम लोग सह नहीं पाओगे। हैंग हो जाओगे, सिस्टम हैंग हो जाए, क्रैश हो जाएगा। चलो बात करें इधर गाइस। अच्छा इधर इधर प्लीज प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। एक सेकंड देखना इधर में क्या बोला गया है। इधर इधर एक वस्तु को कितना, एक वस्तु को कितना बेचा गया? 1300। प्लीज, एक वस्तु को क्या में बेचा गया? 1330 बेचा। उससे क्या हुआ? 1330 में बेचकर हुआ लॉस। मैं अगर 1330 में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? लॉस। और 1530 में बेचूंगा तो क्या होगा? 1330 में बेचूंगा तो होगा लॉस और 1530 में बेचूंगा तो क्या होगा? लाभ। सबसे पहला काम 1330 और 1530 का अंतर निकाला। दैट मींस आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो एक बुनू ने 1200 लिख दिया, कितना आएगा? 200। क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ नहीं? ओके। अब इसके नीचे क्या से भागा देना ये बात। अगर अगर परीक्षा में बोलता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था, लाभ और हानि क्या है? लाभ और हानि क्या है? बराबर। तो मैंने क्या माना? कमाया एक तो गवाया भी एक, तो इसीलिए क्या से भागा दिया था। क्लियर है? अगर बाई चांस अगर बाई चांस अगर बाई चांस बोल देता, अगर बाई चांस बोल देता हानि लाभ का 1/4 है, ऐसा बोल देता, तो मैं क्या से भागा देते जानते हो? 4 और 1 कितना होता है? तब मैं 5 से भागा देता। क्लियर है? भैया ये बातें क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहां पर बोला है हानि लाभ का, हानि लाभ का, हानि लाभ का, तो क्या से भागा दूंगा? 3 से। पगला लोग, 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो क्या से भागा दूंगा? 4 से। क्लियर है बात? समझ में आया कि नहीं आया? क्यों 4 से भागा दिया ये समझ में आया? क्यों 4 से भागा दिया ये समझ में आया? तो 200 भागा 4 कितना होता है गाइस? 50 रुपया। क्लियर है कहानी? 50 रुपया। क्लियर? 50 रुपया। अच्छा 1330 में बेचकर क्या हुआ था? कितना रुपया का हानि? कितना रुपया का हानि? 50 रुपया का हानि। अगर मैं 1330 में बेचता हूं तो 50 रुपया का लॉस होता, तो खरीदा कितना में होगा? 1300। समझ में आया कहानी? ये क्वेश्चन था। इजी है कि हार्ड है? बस समझने का देरी है आपको। समझ में? इसका बेसिक देखोगे स्कूल वाला, मत देखो। तो आज के लिए इतना ही रखो, नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जाके प्रैक्टिस कर लेना घर में जाके। जाओ। 5 से करता